तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज बताने आ रहा हूँ एक्सपेंशन के फॉर्मूले और साथ में हम प्रूफ भी साथ में चलेंगे लेके, जिससे आपको थोड़ी याद रहे कि कैसे कैसे एक्सपेंशन अगर बीच में भूल भी जाओ तो आपको पता रहना चाहिए कि ऐसे बन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजों को समझने से पहले कुछ चीजें याद रहनी चाहिए। तो ई की पावर एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे nth में। अगर आपको समीशन में फॉर्मूला याद करना है तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो अब मेरे को साइन एक्स और कोस एक्स और बाकी जो एक्सपेंशन होती है मेरे को उन पे जाना है। तो उससे पहले मेरे को एक और एक्सपेंशन याद करनी पड़ेगी। वो क्या होता है? वो एक्सपेंशन है मेरे पास ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन होगा क्या? ठीक है, तो वो होगा जहां पे भी एक्स की पावर हमारे पास ओड आएगी ना, वहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, और जहां पे एक्स की पावर इवन आएगी वहां पे आएगा पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, जहां इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में जहां पे भी एक्स है वहां पे मैंने क्या कर दिया, माइनस एक्स कर दिया। तो जहां पे भी ऑड पावर है वहां पे हम कर देंगे नेगेटिव साइन, और जहां पे इवन पावर है वहां पे हम कर देंगे पॉजिटिव साइन। ठीक है, इस चीज को कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो मेरे पास आएगा एक्स की पावर n बाई एन फैक्टोरियल और -1 की पावर n पे डिपेंड करेगा क्या चीज है। और अगर मेरे को समीशन में फॉर्मूला देखना है तो मेरे पास आ जाएगा -1 की पावर n x की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब मेरे को याद करना है कि साइन एक्स की और कॉस एक्स की एक्सपेंशन कैसे बनेगी। तो उससे पहले मेरे को एक छोटे सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ जिसके थ्रू हम काम करने वाले हैं। तो मुझे पता है कि ई की पावर आयोटा थीटा, कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा, जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं साइन और कॉस के एक्सपेंशन को बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब तक मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला ये था, तो ऐसे ही मैं निकालूंगा ई की पावर आयोटा एक्स। तो वो क्या आएगा मेरे पास, 1 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। और मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ, आयोटा एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल और आयोटा की एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लगाना भूल गया मैं, और ऐसे करते करते एनिथम तक चला जाएगा। मैंने क्या किया, एक्स की जगह आयोटा एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स को यूज करूंगा तो मेरे पास इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, चलो एक और लाइन लिख ही देते हैं, आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ऐसे आयोटा क्यूब एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। मैंने आयोटा और एक्स को अलग अलग लेके जा रहा हूँ जिससे थोड़ी समझने में आसानी हो जाए। और आयोटा की पावर 5 एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इसको अब मैं थोड़ा सा और खोल देता हूँ, 1 प्लस आयोटा एक्स। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, तो यहाँ पे माइनस आयोटा एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। आयोटा 4 क्या होता है, 1 होता है, तो एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। आयोटा की पावर 5 क्या होता है, आयोटा की पावर 5 क्या होता है, आयोटा ही होता है खुद, तो वो आएगा आयोटा एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज तो लिख दी। अब मैं इसमें क्या करूंगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दूंगा। तो वो क्या आने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा, कहीं रुकेगा आगे जाके जहां तक हमें नीड होगी। प्लस में आयोटा, अगर मैं इसमें से और इसमें से अगर आयोटा कॉमन ले तो मेरे पास क्या आने वाला है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ इस फॉर्मूले से क्या मिला मेरे को, अगर मैं थीटा की जगह एक्स कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स आ जाएगा। मैंने क्या किया, ई की पावर आयोटा एक्स को तो एक बार इस एक्सपेंशन से बोला, और जो इसका फॉर्मूला होता है मैंने इस वाले एक्सपेंशन को यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड का रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल होगा, और राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा, cos x का फॉर्मूला ये बनेगा और sin x का फॉर्मूला ये बनेगा। तो अब ये देखते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अब इन दोनों को अलग कर देते हैं जिससे फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास sin x का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। sin x का फॉर्मूला क्या बनेगा, sin x का फॉर्मूला होगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, और प्लस में ऐसी और पावर्स में चला जाएगा। ठीक है, ऐसी cos x का मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। cos x का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, cos x का फॉर्मूला बनेगा मेरे पास ये वाला जो रियल पार्ट है, तो वो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल,
माइनस डॉट 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 करके, चलो एक और लाइन लिख देते हैं, एक्स की पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे प्लस साइन, और ये जहां तक हमें पहुंचाना है। तो यहाँ पे मेरे को e की पावर x और माइनस एक्स से मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया साइन एक्स का फॉर्मूला और कॉस एक्स का फॉर्मूला। अब मैं थोड़ा और फॉर्मूले को एक्सपेंड करके मैं साइन एच एक्स और कॉस एच एक्स का निकाल देते हैं, हाइपरबोलिक का और फॉर्मूला निकाल देते हैं, जिससे आपको थोड़ी आसानी दे। तो हाइपरबोलिक का अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा, मुझे जैसे कि साइन एच एक्स का फॉर्मूला निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। साइन एच एक्स का फॉर्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2, ये होता है। ठीक है, साइन एच एक्स का फॉर्मूला ये होता है। तो अब यहाँ पे e की पावर x क्या है, ये वाला एरिया, और e की पावर माइनस एक्स क्या है, ये फॉर्मूला, और अपॉन में 1/2। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, लिखते हैं इसको, 1/2 बाहर है, तो सबसे पहले हम e की पावर x लिखेंगे, तो वहां पे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही जाता जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया e की पावर h का फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे e की पावर माइनस एक्स का, तो यहाँ पे लिख देंगे e की पावर माइनस एक्स का क्या आएगा, 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और माइनस में एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और ऐसे ये फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या आएगा मेरे पास, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही जाता जाएगा, कहीं ना कहीं रुकेगा, और फिर माइनस वाला माइनस साइन है उसको अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस बनाएगा, जो यहाँ पे माइनस है वो साइन बदल जाएगा अब सारा अंदर का, तो अंदर के साइन बदलेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही जाता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 1 कट गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल से ये कट गया, और बाकी आगे वाले पावर सिमेट्रिक के हिसाब से कर जाएंगे। तो मेरे पास बचेगा क्या, उसको भी देख लेते हैं, 1/2 2x प्लस 2 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, और यहाँ पे प्लस ही यूज होगा, 2x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, और ऐसे ही जाता जाएगा। ठीक है, ये आगे जाता जाएगा। अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये अंदर वाला 2 कॉमन लेने के बाद ये 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस ऐसे जाते जाते अप टू इन्फिनिटी, जो फॉर्मूला बनने वाला है मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास साइन एच एक्स का एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, मेरे पास फॉर्मूला आया। तो बात है कॉस हाइपरबोलिक एक्सपेंशन पे। ठीक है, तो वो भी ऐसे ही होगा। कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मेरे को अगर कॉस एच एक्स का फॉर्मूला बनाना है तो वो क्या होगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, तो इसको अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो क्या आएगा। ठीक है, तो वो एक अलग सेंस है कि इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई इवन पावर आएगी एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, और ऐसे ही जाता जाएगा। ठीक है, अब एक और तरीका है, आप इसको अगर और आसानी से जानना चाहते हो तो हमें पता है साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, यह आ जाएगा सिंपल। और मेरे को एक और चीज पता है, अगर इन दोनों में से मेरे को किसी एक का फॉर्मूला पता तो मैं उसको जस्ट डेरिवेट कर सकता हूँ। कोस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक की तरह नहीं है कि साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ गिने चुने जो e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स के एक्सपेंशन से बन गए हैं। वैसे तो फॉर्मूला रहेगा जो इन दोनों एक्सपेंशन से फॉर्म हो रहा है वो है a की पावर x का फॉर्मूला। तो अब a की पावर x का मेरे को एक्सपेंशन निकालना है, जिससे मैं अब आगे वाले एक्सपेंशन में पहुंच सकूं। तो मेरे को a की पावर x का निकालना है। अगर देखा जाए तो वो a की जगह अगर मैं e कर दूं तो फॉर्मूला ऐसे कुछ बन जाएगा ना। तो मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट करके देखता हूँ कि मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा। मेरे को पता है कि a की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर x को मैं लिख सकता हूँ लॉग में e की पावर लॉग में x a। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने क्या लिखा, e की पावर जो a की पावर x होता है वो हो सकता है e की पावर x log a बेस e में। ठीक है, अगर आपको चेक भी करना है तो दोनों साइड लॉग ले लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला है जैसे जनरेट करना है। तो अब मेरे को करना है किसका फॉर्मूला जनरेट करना है, एक तरह से e की पावर x log a बेस e का फॉर्मूला जनरेट करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, a की पावर x को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया कि e की पावर कुछ फंक्शन है। तो अगर मेरे पास e की पावर x का ये है तो अगर मैं x की जगह कुछ भी डालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा,
x की जगह कुछ भी डालूंगा तो e की पावर वो फंक्शन वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे ही मैं अगर जहां पे भी x लिखा है वहां पे मैं ये डाल दूं तो मेरे पास a की पावर x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे ही इसमें डालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स लॉग a प्लस एक्स लॉग a का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स लॉग a की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल। अरे ऐसे ही ये फॉर्मूला इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जानने का कि a की पावर x का फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो एक बार दिखा ही देता हूँ कि a की पावर x को मैंने क्या लिया y लिया, मैंने क्या किया दोनों साइड log ले लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा log a x इजिकल टू log y। अब मुझे y की वैल्यू तो निकालनी है क्योंकि ये y की वैल्यू, तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो क्या आएगा, यहाँ पे log है तो वो e की पावर में बन जाएगा x log a, बेस तो e चल ही रहा है सब जगह, हर बार लिखने की जरूरत तो होती नहीं है। तो यहाँ से y क्या था a की पावर x था। तो यहाँ से मैंने ये वाला फॉर्मूला भी एक तरह से क्रिएट करके दिखा दिया जिससे आपको ज्यादा टेंशन ना हो।